आज हम खड़े हैं कानपुर की किदवई नगर विधानसभा के उस क्षेत्र में जहां पर आपको स्मार्ट सिटी का एक ऐसा नज़ारा मिलेगा जो हरिवंश राय बच्चन की उस कविता को सारांश रूप से प्रस्तुत करता है कि मंदिर मस्जिद बैर कराएं और एक कराएं मधुशाला। ये क्षेत्र है किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां सामने ही बारा देवी मंदिर है, उसका गेट है और उसके कुछ दूरी पर ही आप जैसा कि देख सकते हैं शराब ठेका है जो राखी मंडी मलिन बस्ती के अंदर जाने वाले रास्ते के ठीक एंट्रेंस पर ही है, जिससे साफ है कि आपको अगर कानपुर स्मार्ट सिटी देखनी है तो आपको मंदिर से पहले मधुशाला के दर्शन करने होंगे। आइए लेते हैं जायजा स्मार्ट सिटी की इस मलिन बस्ती का और देखते हैं कि ये मलिन बस्ती शहर के साथ साथ कितनी स्मार्ट हुई है और कितनी स्मार्ट हुए हैं यहाँ के लोग। इसका पहला नज़ारा आप यहीं देख सकते हैं, गंदगी जो अपने आप में बता रही है कि कानपुर की मलिन बस्तियाँ कितनी साफ़ हुई हैं और पूरे देश में स्वच्छ भारत का नारा लगा रही बीजेपी गवर्नमेंट इसमें कितनी सफल है। आइए बात करते हैं स्मार्ट सिटी की उन गलियों के लोगों से जिन्हें मलिन बस्ती के लोग कहा जा रहा है। आइए आप देखते हैं इसी मलिन बस्ती में स्थित एक सामुदायिक केंद्र को, जहां पर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती आती हैं और लोगों का हालचाल जानती हैं। यहाँ की महिलाओं और यहाँ के बच्चों से उनके हालचाल के बारे में जायज़ा लेती हैं और उन्हें सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ देने का पूरा प्रयास करती हैं। आप देख सकते हैं कि सरकारी योजनाओं पर किस तरीके से ये ताला लटक रहा है और अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है कि सरकारी योजनाएं किस तरीके से तालों में बंद हैं। इस बस्ती की कुछ और भी सच्चाइयां हैं जो यहाँ की गलियों में आपको मिलेंगी और यहाँ के लोग जो आपको बताएंगे कि स्मार्ट सिटी का तमगा प्राप्त कानपुर अब कितना स्मार्ट है और यहाँ की बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन में इसका क्या फ़र्क पड़ा है। गली का पहला चरण ये पानी की टंकी है जो बता रही है कि इसने कितने लोगों की प्यास आज तक बुझाई है और इस प्यास को बुझाते बुझाते ये खुद बुझी हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि इससे कितना फ़ायदा है इस गली के लोगों को जो यहाँ रह रहे हैं। हालांकि पाइपलाइनें दिख रही हैं, दिखाया भी जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि लोगों की पानी की समस्याएं किस तरीके से ख़त्म की गई हैं। वहीं एक मायूस पड़ा हुआ हैंड पाइप भी आपको ये बताएगा कि सरकारी योजनाएं ज़मीन के नीचे कितनी हैं और ज़मीन के ऊपर कितनी हैं। ये देखिए, ये है आलम स्मार्ट सिटी की स्मार्ट गलियों का। यह है सफाई का आलम इन गलियों का, जहाँ की नालियाँ तो साफ़ होती हैं, जो कि सरकार कह भी रही है कि ये स्वच्छ भारत है, गली गली साफ़ होगी, शहर साफ़ होगा, कानपुर स्मार्ट बनेगा। स्मार्ट सिटी की इन गलियों में कचरा साफ़ हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन वो कचरा नालियों से तो साफ़ हो रहा है मगर वो गलियों पर आकर ठहर जा रहा है, क्योंकि इसे उठाने की जहमत ना नगर निगम कर रहा है और ना लोग इसके बारे में जागरूक होते दिख रहे हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं इस गली की ही कुछ लोगों से, जो बताएंगे आपको कि वो समय के साथ साथ कानपुर के स्मार्ट होने के साथ साथ खुद भी कितना स्मार्ट हुए हैं और उनकी ज़रूरतें कहाँ तक पूरी हुई हैं इस स्मार्ट सिटी में। हाँ, हेलो, ये है कि हमारी गली की बत्ती नहीं चलती आज कितने महीने हो गया। अच्छा। दिवाली को और पहले से नहीं चलती है। दिवाली के पहले से नहीं हाँ, चलती है। हाँ, नहीं बाबा जी चलती। तो कह रहे हैं सब हाँ। जगह कहाँ बत्ती आ से रही है। देखे आइए जाके, आप न विश्वास, आप देखिए जाके, आपको यकीन नहीं होता। आप जाइए। चलिए, ये रही बिजली की बात। अब भाई साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ भाई साहब, कब से लाइट नहीं आ रही? ये लाइट मेरे हिसाब से कम से कम 2-3 महीने से नहीं चल रही है। तो सरकार का तो कहना है कि साफ सफाई से लेकर और गलियों में रोशनी तक की जो पूरी यहाँ की व्यवस्था है। मेन सरकार है, कनौजिया साहब, वो तो कहते हैं मुझे इस गली से इस मोहल्ले से मतलब ही नहीं है। कनौजिया साहब कौन है? जो यहाँ के सभासद हैं, हाँ सभासद हैं। देखिए, तो सभासद साहब ये पहले व्यक्ति मिले जिन्होंने यहाँ सभासद साहब की खुलकर पोल खोली है कि यहाँ पर सफाई नहीं होती है। हाल फिलहाल में अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ के पार्षद से, यहाँ के लोकल स्टाफ से, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके कामकाज से कितने खुश हैं। हाँ तो भाई साहब, क्या नाम आपका? हमारा नाम रूप कुमार। अच्छा, इस गली में ही रहते हैं आप? जी इस गली में कब से रह रहे हैं और क्या सुविधाएं फिलहाल अभी भैया, तो कानपुर यहाँ तो स्मार्ट कोई भी सिटी है? सुविधाएं नहीं है। हर चीज़ जो चीज़ करके छोड़ जाते वो अधूरा छोड़ जाते, फिर उसको उठाते नहीं। ये तो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी होता तो फिर होता ना स्मार्ट के तरीके। अच्छा, चलिए, ये स्मार्ट सिटी की एक गली है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं शायद उनको इस चीज़ की आदत है, मगर किसी अनजान आदमी से पूछा जाए कि वो यहाँ से आएगा जाएगा कैसे, तो ये निकला हुआ कीचड़ बता रहा है कि आप कितने सुरक्षित हैं यहाँ पर। हाँ भाई साहब, क्या नाम आपका? संदीप राज। अच्छा, तो
आपकी गली में काफी साफ सफाई बहुत साफ सफाई है भैया। ये भाजपा सरकार है, इस सरकार से हम खुश हैं और हम चाहते हैं ये सरकार दोबारा है, क्योंकि इस साफ सफाई से हम इतना खुश हैं कि अब कुछ कह ही नहीं सकते। खाना खाने बैठो तो इतनी अच्छी खुशबू आती है नाली के कचड़े की कि ऐसा लगता है बड़ा दिल भरा है। बिल्कुल भाजपा सरकार से इतना खुश हो चुके हैं, और उसके बाद योगी जी की सरकार से तो हम इतना संतुष्ट हैं कि हम बता नहीं सकते, मुँह से अपने बयान नहीं कर सकते। हाँ, तो भाई साहब ने भी अपने छंद भरी बातों में ये साफ जाहिर कर दिया कि वो बाबा जी की सरकार से कितना खुश हैं, स्मार्ट सिटी से कितना खुश हैं और स्मार्ट सिटी पे चल रहे प्रोग्रामों से कितना खुश हैं। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के बाद भी उनकी जीवन में कोई स्मार्टनेस आई है या नहीं। हाँ, तो भाई साहब, माता जी क्या नाम आपका? मुन्नी देवी। कब से रह रही हैं यहाँ पे? हमका वही गए 30-35 साल तक। अच्छा, तो ये साफ सफाई और गलियों में इंटरलॉकिंग हम देख रहे हैं, तो कितनी साफ सफाई आपको कब से नजर आ रही है? अरे साफ सफाई जैसी होती ही नहीं है ये। देखिए, तो ये नज़ारा है स्मार्ट सिटी की उन गलियों का जहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक भी रहता है। समय इलेक्शन का है, एक बड़ा वोट बैंक है ये मलिन बस्ती, और जहाँ के लोग ये तय करते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा, किस तरीके से उनकी समस्याओं को सुनेगा, देखेगा और बताएगा। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। और बाबूजी, आपको अब तक बाबा जी की सरकार है प्रदेश में, 5 साल पूरे होने वाले हैं, किस तरीके की सुविधाएं आपको पिछले 5 सालों में मिली हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में? सुविधा का यहाँ तक सिविल लाइन आई है कि आगे लगा ही नहीं है, और वहाँ सब लोग सुलभ जाते, सुलभ बढ़ा रहा है। तो यहाँ शौचालय नहीं है घरों में? शौचालय घरों में नहीं है, सिविल लाइन ये देखो यहाँ से यहाँ तक आई है, उधर चली गई, इधर खोदे नहीं, करे नहीं, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ की। ये लीजिए, एक और समस्या है, नालियाँ साफ हुई लेकिन वो नालियों का कचरा सड़क पे है। अब दूसरी जो समस्या है वो ये है कि स्वच्छ भारत कहकर कानपुर को स्मार्ट सिटी का तमगा दे दिया गया, ODF घोषित कर दिया गया, हर घर में शौचालय है, इस बात का दावा भी किया गया, लेकिन किसी घर में यहाँ शौचालय है और किसी घर में नहीं है। कुछ दूरी पर सीवर लाइनें हैं, कुछ दूरी पर नहीं है। इनका कारण क्या है, इसे जानने का किसी को कोई मतलब नहीं है कि वो कब तक और कैसे इन गलियों को साफ सुथरा रखेगा, या वो किन घरों में शौचालय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बस एक तमगा मिला है स्मार्ट सिटी, और वो अब तक टांगे कानपुर प्रशासन घूम रहा है पूरे शहर में, और सरकारें दावा कर रही हैं कि कानपुर स्मार्ट सिटी होने से पहले ODF भी हो चुकी है, अर्थात कोई भी खुले में शौच नहीं कर रहा है, हर घर में शौचालय है। भाई साहब, आपके घर में शौचालय है? नहीं है। कब से नहीं है? जमाने से नहीं है। जमाने से नहीं है। आप शौचालय का इस्तेमाल करने कहाँ जाते हैं? हम सरकारी बना हुआ है सुलभ, उसमें जाते हैं। सरकारी सुलभ बना हुआ है, तो सरकारी सुलभ बना हुआ है जो कि एक सामुदायिक शौचालय है, और बस्ती के अधिकतर लोग, चाहे वो पुरुष हों, महिलाएं हों, वृद्ध हों या बच्चे हों, उनको वहाँ जाना पड़ता है। ये अपने आप में एक विडंबना है कि जो सरकार स्वच्छता के नाम पर पूरी दुनिया में, ना सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में अपना ढिंढोरा पीट रही है, वो बता रहे हैं कि हमारे ज़िले में, हमारी सरकार में, हमारे प्रदेश में कोई घर ऐसा नहीं है जहां शौचालय नहीं है। फिर आइए देखते हैं आगे का नज़ारा, इसी बस्ती में किस तरीके से लोग अपने ज़िंदगी के लिए संघर्ष में हैं, और रोज़मर्रा की जो उनकी ज़रूरतें हैं वो कितनी पूरी हो रही हैं, और किस हद तक वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आगे आ रहे हैं। माता जी, ये कूड़ा आपके घर के बाहर कीचड़ कब से पड़ा हुआ है? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। कोई उठाने आया इसको? नहीं आया ना। आपके घर पे हम देख पा रहे हैं बाहर एक पाइप है जो बंद है, क्या सप्लाई है आपके यहाँ? नहीं है। पानी की जो जरूरतें हैं वो किस तरीके से पूरी होती हैं? इधर उधर से भरना पड़ता है। इधर उधर से भरना पड़ता है, मतलब कोई पुख्ता व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई ना। इसकी। तो भाई साहब, ये है स्मार्ट सिटी की वो स्मार्ट गली जिसे कानपुर नगर निगम से लेकर कई विभाग इस बात को घोषित कर चुके हैं कि हम स्मार्ट सिटी हैं, और हमें यह तमगा भी मिल चुका है जहां घर घर में शौचालय है, घर घर में पानी की सप्लाई है, स्वच्छ पेयजल मिल रहा है लोगों को, साफ सफाई है, और नज़ारा आपके सामने है। स्मार्ट कानपुर का एक और शानदार स्मार्ट नज़ारा ये देखिए, खुले में कूड़े की क्या व्यवस्था है, सूअरों का झुंड है जो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहीं कूड़े के पास खेल रहे हैं,
जिन्हें ना बीमारियों का से कोई मतलब है और ना ही यहाँ के लोगों को इस समस्या से कोई परहेज नज़र आ रहा है। इसकी शिकायत कितनी बार हुई है, कहाँ हुई है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि शायद यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के रिवासी हैं, उनको अपनी 2 रोटी और रोज़ी से मतलब है और इस बारे में वो किसी से शिकायत करें शायद इतना समय भी नहीं है उनके पास। अलग ही नज़ारा है जो ये बता रहा है कि स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट है और अभी इसे स्मार्ट होने में कितना समय लगेगा। बाबूजी हमें बताएंगे कि इस स्मार्ट सिटी का ये जो नज़ारा है ये इस बस्ती में कब से है और इसके बारे में अब तक कितने लोगों से शिकायत की गई है, वो प्रशासनिक हों या यहाँ के लोकल लीडर्स हों। तो बाबूजी, अरे नगर निगम में नगर आयुक्त से शिकायत इसकी की गई, डीएम के यहाँ क्या थे, हम लोगों ने लिखित क्या दे दिया पानी के लिए, इसके लिए कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। कितने सालों से शिकायत कर रहे हैं? अभी तो बाबा जी की सरकार है, उन्होंने कहा है कि हर शिकायत पे पुरजोर तरीके से कार्रवाई कहा है, लेकिन कहा तो कुछ हो तो नहीं रहा है। मतलब जमीन पे अभी तक कुछ नहीं हो रहा, केवल पेपर और मीडिया में सब कुछ दिख रहा है, क्या आते बाकी जमीन पे देख रहे हो आपके सामने ये कूड़ा पड़ा हुआ है, पानी साला क्या आते हफ्तों से नहीं आ रहा है यहाँ। तो ये है ज़मीनी हकीकत स्मार्ट सिटी कानपुर की, जहाँ के लोग, उनका साफ कहना है कि शिकायत वो चाहे किसी राजनेता से हो या किसी प्रशासनिक अधिकारी से, शिकायत बराबर की जा रही है मगर अब तक उसका कोई निस्तारण ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रहा है। आइए संत रविदास नगर की एक और गली का जायज़ा लेते हैं, जहाँ पर दिख रहे हैं एंट्री होते ही आपका स्वागत भरपूर गंदगी से किया जाता है। पाइपलाइनें खुली पड़ी हुई हैं और पेयजल की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन दी गई हैं, मगर ये हैंड पाइप जो किसी ज़माने में जिनके मुंह से पानी निकलता था, आज वो उदास खड़े हुए हैं। शायद वो भी जानते हैं कि स्मार्ट सिटी का तमगा पा रहे कानपुर में अब उनकी पूछ कुछ भी नहीं है। एक साथ 2-2 हैंड पाइप लगे हुए हैं, मगर भाई साहब मजाल है कि किसी हैंड पाइप से एक बूंद पानी आप निकाल लें। यह है स्मार्ट सिटी कानपुर। आप यहाँ पर पीने के पानी को तरस सकते हैं मगर उफ नहीं कर सकते। तो अब हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर विकास के नाम पर खुदाई भी हुई और सीवर की समस्या को दूर करने के लिए वहाँ पर पाइपलाइन भी डाली गई है, मगर इस पाइपलाइन को डाले लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और इस रोड को ज्यों को त्यों अनाथ समझकर छोड़ दिया गया है। जबकि यहाँ रहने वालों की तादाद कम नहीं है, लोग यहाँ रहते भी हैं, उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं जो हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से उनको सुविधाएं तो दी जा रही हैं मगर आधी अधूरी और अधर में उन सारी योजनाओं को छोड़ दिया जाता है जो बाद में जनता के लिए समस्या का कारण बनती हैं। भाई साहब यहीं रहते हैं? नहीं भाई, पीछे रहता है। अच्छा, आना जाना तो इसी गली से होता होगा? हाँ भाई। कितने दिन से ये खुदी हुई है? तो भाई रोड बराबर 2-3 महीने से इसे देख रहे हैं हम। अच्छा, सीवर लाइन जो पड़ी वो चालू हुई है? हाँ नहीं, चालू तो नहीं भाई, अभी तक चालू भी नहीं हुई नहीं। तो सीवर लाइन पड़ी मगर वो चालू नहीं हुई। तो साफ कह सकते हैं कि ढर्रा ज्यों का त्यों है। यहाँ योजनाएं और काम शुरू होने के लिए शुरू होते हैं, ख़त्म होने के लिए नहीं। तो इसी गली की कुछ और समस्याएं जानते हैं माता जी से, वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से इस गली में लोग परेशान हैं। और वो भी 4 दिन से पानी नहीं आवत, 4-4 दिन 5-5 दिन जब लगाए हैं गंगा बहराइच के, और गंदगी देखो इतनी, न नाली सफा करे कोई आवे, राशन भी कम देते हैं हमको लोग को। नहीं तो साफ सफाई के लिए जो हाँ, साफ सफाई देखिए, सफाई कर्मचारी निर्धारित किए गए हैं जो आपकी गली में भी आते हैं? नहीं आते, आते देख के चले जाते हैं। आते देख कर चले हाँ, या इनसे पूछो। हाँ, इधर तो हमारे तरफ तो आते नहीं, उधर पंडित जी देते दरखास्त तो आते बस चले जाते निकाल के। गलियों के अंदर नहीं आते। तो ये है एक अलग ही समस्या, जहां कर्मचारी तो हैं और साफ सफाई का साधन भी उनको दिया गया है, नगर निगम को भी इस पूरे मामले की जानकारी है, मगर सिर्फ सड़कों पे मेन रोड पर जो गंदगियां हैं जो आम लोगों को दिखाई ना दें पहली नज़र में, उन्हें साफ़ किया जाता है। इन तंग गलियों में घुसकर इन तंग गलियों का हाल लेने वाला ना कोई नगर निगम का अधिकारी है और ना ही कोई कर्मचारी है। इसमें 5 साल पूरे कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। कानपुर जो एक औद्योगिक शहर है, आज से नहीं बल्कि सालों से, जिसकी एक अपनी मान्यता है, जो प्रदेश में कहीं भी कमा नहीं सकता वो कानपुर आए और कमाते कमाते कभी कभी लोग यहाँ के रहवासी भी हो जाते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि इन गलियों में जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ के हैं और कितने सालों से रह रहे हैं, और इतने सालों में कभी यहाँ पर यहाँ के इनके चुने हुए प्रतिनिधि आए, कितनी बार इनकी समस्याओं को जाना।
तो दादा यहाँ के विधायक कौन हैं? महेश त्रिवेदी जी हैं। अच्छा, किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से हैं। 5 साल हो रहे हैं सरकार को, कानपुर स्मार्ट सिटी है, पूरे प्रदेश में विकास का झंडा बुलंद है। आपको अपनी गली में कभी विधायक जी आए? उनका कार्यकाल सही है। कार्यकाल सही है। तो ये जो गंदगियाँ हैं, रोडों का जो समानांतरीकरण है, उसको लेकर आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, विधिवत होता काम, कोई चिंता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नेताजी आए ना आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को लगता है कि काम हो रहा है। तो दादा कभी विधायक जी आपके यहाँ आए? इधर तो नहीं आए कभी। इधर नहीं आए? कभी उन्होंने देखा कि गली का हाल? गणतंत्र दिवस था उस दिन आए थे। तो झंडा फहराने आते हैं नेताजी? हाँ, झंडा फहराने आते हैं। कभी आपका हाल चाल लेने आते हैं कि आपके क्षेत्र में समस्या क्या है? कभी नहीं आते। कभी नहीं आते हैं। हाँ। तो नेताजी आते हैं, इससे कोई बात जो है डिनाई नहीं किया जा सकता कि नेताजी यहाँ आते नहीं हैं। आते हैं, जब झंडा फहराना होता है तब आते हैं, और किसी कार्यकर्ता के घर में अगर कोई कार्यक्रम है तो हाँ, आशीर्वाद देने भी आते हैं, मगर काम का जायज़ा लेने आते हैं ऐसी कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं इस गली का ये मेन दरवाज़ा है जो दूसरी तरफ से इस गली को शहर की सड़क से जोड़ रहा है, मगर इस शहर को जोड़ने वाली इस गली का हाल भी कैसा है ये आप सब जानते हैं। पेयजल व्यवस्था के लिए वाटर लाइन बिछाई गई है जिसको सालों हो चुके हैं, मगर पानी कितना घर घर पहुंच रहा है इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ लगी भीड़ से देख सकते हैं, जहाँ सिर्फ ना महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस एकल पानी के स्रोत को घेरे हुए खड़े हैं और अपनी पानी की ज़रूरत को पूरी करने के लिए जूझ रहे हैं। तो बहन जी, कितने समय से आपके यहाँ सप्लाई का पानी आने की योजना बनी थी? पाइपलाइन भी लगा दी गई है आप लोगों के घर के बाहर, लेकिन पानी कितने दिन से नहीं आया? पानी 4 दिन आता है भैया, हफ्ते में 4 दिन गायब। 4 दिन गायब। उसके बाद आपके पास दूसरा कोई स्रोत है जो पानी की जरूरत को आपको पूरी कर सके? दूसरा क्या बताए, यही है, इसी से सब लोग भीड़ लगाए रहते हैं। इधर माता जी से पूछो। आइए माता जी से भी पूछ लेते हैं कि कितनी समस्याएं हैं। माता जी, पानी की क्या व्यवस्था भैया है? बहुत व्यवस्था बहुत खराब है। ये सोच लो हम लोग कितना परेशान होते पानी के लिए, हम आपसे बता नहीं सकते। अच्छा, आपने एक प्रतिनिधि चुना था जिसको लोग विधायक कहते हैं, हम लोग भी विधायक ही कहते हैं। उसके बाद विधायक जी आपकी गली में कितनी बार आए, आपकी समस्याओं को देखा हो, सुना हो, समझा हो? नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। विधायक जी कौन है फिलहाल? पता नहीं, हमें नहीं मालूम। यहाँ के विधायक इन लोग से पूछो। कौन है? महेश त्रिवेदी। महेश त्रिवेदी है। महेश त्रिवेदी कभी आए अम्मा आपकी गली में पूछने पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आते हैं, कभी कदार आते हैं। हम तो भैया ड्यूटी करते हैं और क्या बताएं, हम तो भैया बड़ी ठीक है। ये नज़ारा आपको बता रहा है कि स्मार्ट सिटी में लोग पानी के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं और पानी उनको कितनी किल्लतों से मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो बाल्टियां पकड़कर खड़े हुए हैं। और इसके बाद देखिए, ये नज़ारे अपने आप में आपको कुछ बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट है, जहां पर लोगों को पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार जूझना पड़ा।